Okay, good morning class. Let's start with the second chapter, articles of grammar. आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारे थ्री आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द. आर्टिकल्स हमारे यूज़ होते हैं ये बताने के लिए कि नाउन की लिमिट क्या है. एक नाउन है या हम स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या इन अनस्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें तो उस चीज़ के बारे में हमें आर्टिकल्स बताते हैं. तो हमें ए, एन और द के यूज़ के बारे में पढ़ना है. जो हमारा ए और एन होता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और जो द होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है. इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? जो हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में नहीं बताते. मतलब हम जनरली उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स में. बट डेफिनिट आर्टिकल्स में द हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल थिंग के बारे में बताता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. आज की क्लास में हम बस इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, एन और ए के बारे में कि वो कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं. एन जो हम यूज़ करते हैं वो वॉवल साउंड्स के साथ यूज़ करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और ए जो है हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज़ करते हैं जो हमारे बाकी के अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स बढ़ जाती हैं उनके साथ. पहले हम एन के साथ में चलते. जैसे ए की हमारी साउंड होती है ए, ई की ए, ई, ओ, अ. तो हमें वॉवल वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, वॉवल साउंड्स के ऊपर फोकस करना है. जो हमारे हिंदी में सारे स्वर होते हैं उन स्वरों की जो साउंड्स होती है उन साउंड्स को जोड़कर हमारी वॉवल साउंड बनती है. जैसे अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डैश आउल. तो आउल में कौन सी साउंड आई हमारी? आ. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए एन, एन. ऐसे ही एम, ए. अब एम तो हमारा वर्ड ऊपर नहीं है तो हम लोग ये सोचेंगे कि इसके आगे वॉवल साउंड, इसके आगे हम एन क्यों लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दिया ही नहीं है. लेकिन जब आप इसकी साउंड पे ध्यान दोगे तो एम पे अगर आप ध्यान दोगे ए, तो इसकी साउंड ए आई. एम जब हम बोल रहे हैं ए, तो ए जब साउंड आई तो उसका मतलब वो हमारी वॉवल साउंड हो गई है. तो अगर हमारी वॉवल साउंड आ रही है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? एन, एम, ए. ऐसे ही अब आप इस पे आओ. जब हम इसको रीड करते हैं तो हम इसको हावर रीड नहीं करते, आर रीड करते हैं. तो आवर, आ की साउंड जहाँ पे आ रही है वहाँ पे हमारा क्या आएगा? एन आएगा. तो ऐसे ही हमें सब पे ध्यान देना है कि उसकी साउंड क्या है. वर्ड के ऊपर नहीं जाना है, उसकी साउंड को ध्यान में रखना है. ऐसे ही नेक्स्ट में ऑनेस्ट मैन, ओ. तो ओ साउंड आई तो हमारा इसका मतलब ये वाला है. तो इसमें क्या आ गया? एन. इजी क्वेश्चन, तो ई, एन इजी क्वेश्चन. ऐसे ही एम, एल, ए. तो फिर से एम, तो ए की साउंड आई तो हमारा क्या आएगा? एन. नेक्स्ट अब आते हैं ए के ऊपर. ए की हमारी जो होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है जो हमारी इन सब साउंड्स को मिला के बनती है. तो जैसे यहाँ पे अ, बैट. तो अब यहाँ पे आया हॉली, ह की साउंड है. तो ह की साउंड के लिए हम क्या लगाएंगे? ए. सबसे पहले इस वर्ड को पढ़ के देखना है. अब यहाँ पे आते हैं, इसको हम पढ़ते हैं यूरोपियन. ठीक है, तो इस वाले वर्ड के आगे हमारा य साउंड आई. तो क्योंकि यहाँ पे ई की साउंड नहीं लग रही है, हमने य से पढ़ना शुरू किया है, तो इसके लिए हमारा क्या आएगा? अ यूरोपियन. ऐसे ही वन, व. तो यहाँ पे व की साउंड आई तो क्या आएगा? अ. ऐसे ही यूनिकॉर्न. तो यहाँ पे यूनिकॉर्न में किसकी साउंड है? य. तो क्या आएगा? अ यूनिकॉर्न. ऐसे अगर यहाँ पे लिखा है जाइंट तो ज की साउंड के लिए ए. अब जैसे हमारे कुछ वर्ड्स यहाँ पे डिफरेंट हो रहे हैं. से पहले हमें यहाँ पे एम यहाँ पे है लेकिन हमने इसके आगे एन लगा दिया है. ई यहाँ पे है लेकिन हमने इसके आगे ए लगा दिया. तो इन सब चीज़ों का ध्यान इसी पे रखना है कि साउंड किस चीज़ की आ रही है. जब हमने एम बोला ए तो वहाँ पे ए की साउंड है इसलिए हमने वहाँ पे एन लगाया. लेकिन जब हमने यहाँ पे इस वर्ड को रीड किया तो ये यूरोपियन था तो यहाँ पे य की साउंड है इसलिए यहाँ पे ए आया. तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि ए और एन कहाँ पे लगेगा. जो भी वर्ड आपको दिया है उसको अच्छे से
साउंड के साथ अच्छे से बोलोगे, रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्ड में ए आएगा और कौन से में एन आएगा। उसको और एक दो एग्जांपल्स को देख लेते। जैसे यहाँ पे लिखे है बॉय, तो बॉय में सबसे पहले वर्ड की साउंड क्या आई? ब। तो ब एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या लगाया? ए। ऐसे ही पेन, पेन में सबसे पहले साउंड क्या आई? प। तो प हमारी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसमें क्या आया? ए। ऐसे ही अब इसमें आएंगे तो ये ऑनेस्ट, ऑ, तो ऑ की साउंड है यहाँ पे अ की, तो यहाँ पे क्या आ गया? क्योंकि वो अ वॉवल साउंड है इसलिए यहाँ पे एन आया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पे आते हैं, ये लिखा होता है ईयर, तो ई हमारी वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड के आगे हम क्या लगाएंगे? एन। अब ये जो होता है हमारा, इसको ईयर बोलते हैं, तो यहाँ पे पहली साउंड य की आई है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एक वर्कशीट अभी मैं दूंगी, नीचे आपको वर्कशीट होगी, उस वर्कशीट में ध्यान से सेंटेंसेस को रीड करके आपको चेक करना है कि उसमें ए आएगा, एन आएगा, तभी उस वर्कशीट को पूरा करना है। ओके, सो अब हम लोग अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारा चैप्टर 2 है आर्टिकल्स, और इसके अंदर आपको डिटेल्स में और दिया हुआ है कि ए और एन हम किन किन चीज़ों के साथ लगा सकते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि ए और एन जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा। जो चीज़ आप काउंट कर सकते हो, ए और एन कभी भी अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ नहीं लगता जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। हमेशा सिंगुलर चीज़ के साथ यूज़ होता है, कभी भी प्लूरल चीज़ के साथ इसको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। तो आपको यहाँ पे ए और एन करके उसको फिल करना है। तो अब सबसे पहले हम सेंटेंस को रीड करेंगे। शी इज़ डैश अगली गर्ल। तो ब्लैंक से पहले जो भी आपका ये वर्ड है उसको अच्छे से आपको ध्यान में रख के रीड करना है। अगली, अ, तो इसकी साउंड क्या आई? यू की अ। तो जब अ साउंड आई है तो हम हमारी वॉवल साउंड होती है, तो वॉवल के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शी इज़ एन अगली गर्ल। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वाराणसी इज़ डैश हॉली सिटी। तो अगेन ब्लैंक से यहाँ पे जो वर्ड होगा उसको ध्यान से करना है और फिर उसके ऊपर फोकस करना है। ह, हॉली, तो ह की साउंड है, ह हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। ऐसे ही आपको बाकी सारे फिल करने हैं कहाँ पे ए और एन आएगा। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको ऐड ए और एन करना है, जहाँ पे ज़रूरी है पुट अ क्रॉस वेयर नाइदर ए नॉर एन इज़ रिक्वायर्ड, और जहाँ पे ए और एन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, उस ब्लैंक में हम क्रॉस लगा देंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास है डैश कैट हैज़ डैश टेल। तो कैट, अब आपको ये चेक करना है, हमें ध्यान में भी ये रखना है, देखो यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, रिमेंबर ओनली काउंटेबल्स टेक ए और एन। जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो उनमें ही आपको ए और एन का यूज़ करना है, जिनको काउंट नहीं कर सकते उनमें नहीं यूज़ करना है। जैसे कैट हैज़ अ टेल, तो कैट को काउंट कर सकते हो, टेल को काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हम काउंट कर सकते हैं, तो ए और एन में से कुछ लगे। अब क, यहाँ पे कैट में क की साउंड है, तो क के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ए। हैज़ टेल, टेल में किसकी साउंड आ रही है? ट, तो ट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? ए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पे आते हैं। डैश आयरन इज़ डैश मेटल। अब क्या आप आयरन को काउंट कर सकते हो कि कितनी आयरन है? नहीं, हम आयरन को काउंट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस आएगा। अब आयरन इज़ डैश मेटल, लेकिन हाँ आप ये बता सकते हो कि वो एक मेटल है, तो मेटल में साउंड क्या आई? म। तो म साउंड हम के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे ए लगाएंगे। ऐसे ही थर्ड पे आते हैं। डैश कॉफ़ी इज़ ड्रिंक। तो अब हमें कॉफ़ी के आगे लगाना है, ड्रिंक के आगे लगाना है, तो कॉफ़ी को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस। कॉफ़ी इज़ डैश ड्रिंक, कॉफ़ी एक ड्रिंक है, तो ये हम कर सकते हैं, तो ड की साउंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। ऐसे ही आपको बाकी सारे अच्छे से रीड करके उनमें ए और एन फिल करना है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो उसकी जगह आपको एक क्रॉस लगाना है। ओके, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेशंस विद व्हाट, ए और एन और व्हाट।
तो आपको या तो कहीं पे ये लिखना है कि वॉट ए या एन, या फिर खाली वॉट आएगा, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, नोट फॉर सिंगुलर एंड काउंटेबल्स यूज़ वॉट ए और एन। ऐसी चीज़ जिन्हें आप काउंट कर सकते हो और वो सिंगुलर है, उसके साथ आप वॉट ए लगा सकते हो या फिर वॉट एन लगा सकते हो। फॉर प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल्स यूज़ वॉट। जहाँ पे चीज़ें प्लूरल हैं और अनकाउंटेबल है, मतलब बहुत सारे और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे खाली वॉट आएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट पे आते हैं, जैसे डैश आइडिया। तो आइडिया आप काउंट कर सकते हो कि आपके पास कितने आइडिया हैं। तो यहाँ पे इसकी साउंड किसकी आई है, आप आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉट एन आइडिया। नेक्स्ट डैश गुड आइडिया। तो अब जब यहाँ पे गुड आइडिया है तो हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाट गुड, जी साउंड आ रही है, व्हाट अ गुड आइडिया। ऐसे ही थर्ड में डैश ऑफुल न्यूज़, मतलब कितनी बेकार न्यूज़ है। तो ऑफुल में आप ये काउंट नहीं कर सकते हो कि कितनी बेकार है, कितनी बेकार है, तो वहाँ पे आपके पास मेजरमेंट नहीं है। तो जहाँ पे आपके पास मेजरमेंट नहीं होगा वहाँ पे आप खाली क्या लगाओगे, व्हाट ऑफुल न्यूज़। ऐसे ही आपको बाकी सारे कंप्लीट करने हैं, या तो व्हाट एन आएगा या व्हाट ए आएगा या खाली व्हाट आएगा उनसे, ठीक है। और ध्यान से करना।